बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अचारी चिकन बनाने की रेसिपी, जो कि बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होता है। अगर आप ही चिकन कढ़ाई, चिकन कोरमा, चिकन बिरयानी ये तमाम चीज़ें खा खा के बोर हो चुके हैं, सिर्फ एक बार मेरी रेसिपी फॉलो करके इस तरह ये अचारी चिकन बना के आप खुद खाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपने मेहमानों को बना के खिलाएं। यकीन करें, आप जिसको भी बना के खिलाएंगे ना, तो इसकी तारीफ़ ज़रूर होने वाली है, क्योंकि ये बड़ा ही मज़े का बन के तैयार होते हैं। तो चलें, टाइम ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, अचारी चिकन बनाने के लिए ना सबसे पहले एक ख़ास किस्म का इसका मसाला तैयार करेंगे, जो कि इसके फ्लेवर को, इसके टेस्ट को चार चाँद लगा देगा। अच्छा, मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जिनमें मैंने यहाँ पे लिए हैं सौंफ 1.5 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 चम्मच, सूखा धनिया 1.5 चम्मच, 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिए है, कलौंजी 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी राई का। अच्छा, कलौंजी को आपने पीसना नहीं है, बाकी तमाम चीज़ों को इस तरह मिक्सी जार में डाल के दरदरा पीस लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने नहीं पीसना। कलौंजी को अलग कर लेंगे। इस तरह मैंने यहाँ पे लिए है कि मिक्सी जार, तमाम चीज़ों को इस तरह मिक्सी जार में डाल देंगे। मिक्सी जार में डालने के बाद ना इनको दरदरा पीस लेंगे। पीसने के बाद इनको एक प्लेट में डाल देंगे। अच्छा, प्लेट में डालने के बाद अब जो कलौंजी को हमने यहाँ पे अलग कर लिया था, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कलौंजी ली थी, इसको अलग कर लिया था। कलौंजी इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, कलौंजी शामिल करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मैं 1 किलो चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने 2 किलो चिकन बनानी है तो इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को, इनकी रेशो को आप डबल कर सकते हैं। ये आपके पास ना अचारी चिकन का बड़ा मज़े का मसाला बन के तैयार हो जाता है। मसाला तैयार करने के बाद अगला काम जो हमने करना है वो है चिकन को मैरिनेट करना। तो मैंने यहाँ पे ली है 1 किलो चिकन, इसको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया था। उसके बाद चिकन को एक बाउल में डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर इसमें डाल देंगे। नमक शामिल करेंगे 1 चम्मच, या नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। अच्छा, 2 चम्मच ना इस तरह लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल दें। अच्छा, मैंने लहसुन और अदरक दोनों चीज़ों को एक साथ पेस्ट बना लिया था, वो इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी दही। अच्छा, आधा कप इस तरह इसमें दही डाल देंगे। दही शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है कि सिंपल इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि चिकन में आपने जो भी चीज़ें शामिल की हैं, जो मसाले शामिल किए हैं, दही शामिल किए हैं या लहसुन अदरक का पेस्ट आपने शामिल किया, वो तमाम चीज़ें ना चिकन में अच्छी तरह से मिक्स होनी चाहिए। अब जैसे ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है तो कम अज़ कम आधे घंटे के लिए तो इसको मैरिनेट करके ज़रूर आपने रखना है। अगर टाइम आपके पास कम है तो 10 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने ली है 1 अदद कढ़ाई, 1 कप इसमें घी शामिल किए। जैसे हमारा घी गर्म हो जाता है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, 2 मीडियम साइज़ के मैंने इस तरह प्याज बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे। प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज शामिल करने के बाद इधर आपने इनको अच्छा सा करना है फ्राई, ताकि इस तरह का प्याज का कलर आना चाहिए। जैसे ही प्याज का इस तरह गोल्डन सा कलर आ जाता है ना, उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करनी है चिकन। जो चिकन आपने मैरिनेट करके रखा था, चिकन इस तरह इसमें डाल देंगे। अच्छा, चिकन शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, जिस बर्तन में आपने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें आपने थोड़ा-सा पानी डालना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, सिंपल थोड़ा-सा आपने इस तरह इसमें पानी डालना है। पानी डाल के अच्छी तरह हिला के, अच्छी तरह मिक्स करके इसमें डाल देंगे, ताकि आपका किसी किस्म का कोई भी मसाला ना ज़ाया नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, 4 से 5 मिनट इस स्टेज पे आपने इसकी करनी है बुनाई। अच्छी सी आपने बुनाई करनी है, ताकि चिकन का जो पानी होगा वो पानी भी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाएगा। इसमें आपने दही शामिल किया है, दही का पानी भी थोड़ा बहुत आपने ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा आपने ड्राई नहीं करना। 4 से 5 मिनट इस तरह इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, अगली चीज़ जो इसमें शामिल करनी है वो है टमाटर। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर दावतों में क्या होता है, चिकन कौरमा बनाया जाता है, चिकन कढ़ाई वगैरह तैयार की जाती है। इस तरह की चीज़ें बहुत कम बनाई जाती हैं। अगर आप एक बार मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ये अचारी चिकन बना के आप अपने मेहमानों को खिलाएँगे या अपने घर वालों को बना के खिलाएँगे ना, तो हर कोई इसको खुशी-खुशी खाएगा। ये बड़ा ही मज़े का टेस्टी बन के तैयार होते हैं। अच्छा, अच्छी सी इसकी बुनाई करने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। आप चाहें तो इस स्टेज पे टमाटर का पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे बड़े साइज़ के, उनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। टमाटर को आपने बड़ा-बड़ा काट के इसमें शामिल नहीं करना। हो सके तो टमाटर को इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप करके टमाटर इसमें डाल देंगे। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको कवर लगा के 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम आँच करके कवर लगा के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे।
اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس طرح لینی ہے آپ نے ہری مرچیں، اس طرح موٹی والی آپ نے ہری مرچیں لینی ہیں۔ پہلے تو آپ نے ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کر لینا ہے۔ اچھی طرح دھونے کے بعد ان کا پانی بالکل ڈرائی کر دیں گے۔ مرچوں کا پانی اچھی طرح ڈرائی کرنے کے بعد اب آپ نے ان میں بیچ میں سے اس طرح کٹ لگا دینا ہے۔ تو میں تمام مرچوں میں اس طرح کٹ لگا دوں گی۔ اچھا، مرچوں میں کٹ لگانے کے بعد نا اب آپ نے ان میں بھرنا ہے چاٹ مسالہ۔ تو میں تمام مرچوں میں ایک ایک کر کے چاٹ مسالہ بھر دوں گی۔ اچھا، تمام مرچوں میں چاٹ مسالہ بھرنے کے بعد ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب دوبارہ سے چلتے ہیں اپنے چکن کی طرف۔ تو چکن کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، چکن ماشاءاللہ سے ہمارا اچھی طرح سے ٹینڈر ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے۔ اس کے بعد جو ایک اسپیشل قسم کا ہم نے اس کا مسالہ بنا کے تیار کیا تھا، ہم نے یہاں پہ کچھ چیزیں لی تھیں، ان کو دردرہ پیس لیا تھا، وہ مسالہ اس میں ڈال دیں گے۔ اچھا، مسالہ شامل کرنے کے بعد نا اب آپ نے کرنی ہے اس کی اچھی سی بنائی۔ اچھا، اتنی بنائی کرنی ہے، جو پانی آپ کو یہاں پہ اس میں نظر آ رہا ہے نا، وہ پانی آپ نے اس کی بنائی کر کے پانی آپ نے بالکل ڈرائی کرنا ہے۔ اچھا، اتنی آپ نے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ جو پانی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ پانی بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اور اس کا گھی اس طرح سیپریٹ ہو جائے۔ جیسے ہی اس طرح اس کا گھی سیپریٹ ہو جاتا ہے، اس کی اچھی سی بنائی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اگلی چیز جو آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے جائفل جوتری کا پاؤڈر۔ آدھا چمچ اس طرح جائفل جوتری کا پاؤڈر اس میں شامل کریں گے۔ جائفل جوتری کا پاؤڈر ڈالنے کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے اچھا سا مکس، تاکہ یہ باقی کی تمام چیزوں کے ساتھ اچھی طرح مکس ہو جائے۔ اس کے بعد اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے پانی۔ اچھا، اچاری چکن تھوڑا بہت گریوی والا ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو بالکل ڈرائی بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح بھی یہ بڑا ہی مزے کا بنتا ہے، لیکن میں نے اس کی تھوڑی سی گریوی رکھنی ہے۔ گریوی رکھنے کے لیے میں نے اس میں شامل کیا ہے پانی، آدھا گلاس اس طرح اس میں پانی ڈال دیں گے۔ پانی شامل کرنے کے بعد اس کو آپ نے کرنا ہے اچھا سا مکس۔ جیسے ہی اس طرح اس میں ایک بوائل آ جائے، جیسے ہی پانی میں اس طرح ایک بوائل آ جاتا ہے، اس کے بعد نا اگلی چیز جو آپ نے اس میں شامل کرنی ہے وہ ہے ہری مرچیں۔ ہم نے جو ہری مرچیں لی تھیں ان میں چاٹ مسالہ بھر لیا تھا، اس طرح ہری مرچیں اس میں ڈال دیں گے۔ اچھا، ہری مرچوں کو نا آپ نے شروع میں اس میں شامل نہیں کرنا، اگر آپ شروع میں اس میں ڈال دیں گے وہ ایک دم سے سافٹ ہو جائیں گی، تو اس لیے نا آپ نے بالکل لاسٹ میں اس میں شامل کرنی ہے ہری مرچیں۔ ہری مرچیں ڈالنے کے بعد نا 1 سے 2 منٹ کے لیے اس کو کور لگا دیں گے تاکہ ہری مرچوں کا فلیور چکن میں اچھی طرح سے آ جائے۔ اس کے بعد نا اب آپ نے اس میں شامل کرنی ہے ادرک۔ ادرک کو بالکل باریک پتلا پتلا کاٹ کے اس طرح ادرک اس میں ڈال دیں گے۔ تو چلیں جی، ماشاءاللہ سے بڑا ہی مزے کا ٹیسٹی ہمارا اچاری چکن بن کے تیار ہو چکا ہے۔ آپ اس کو بنا کے گھر کی چپاتی کے ساتھ سرو کریں، نان کے ساتھ سرو کریں، جس کو بھی آپ بنا کے کھلائیں گے نا تو ہر کوئی اس کو بڑا ہی شوق سے کھائے گا۔ یہ بڑا ہی کوئی مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے۔ چلیں جی، بڑا ہی ٹیسٹی ہمارا اچاری چکن بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ آج کی میری ریسپی، آج کی میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جاتی ہے پلیز اس کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ، فیملی والوں کے ساتھ۔ ساتھ میں میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔